मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सोहन इंस्टीट्यूट में। सीडीपी की पिछली प्रैक्टिस को हमने जहां पर छोड़ा था आज जो है वहीं से क्लास को शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है शेष रह गए थे उसमें, तो आज उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन में दिया है बर्नन ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने या फिर स्टर्न ने। आप सभी लोग उत्तर करेंगे कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया? बर्नन ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने या फिर स्टर्न ने। देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्पीयरमैन ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बुद्धि का पहली बार अध्ययन करके किसने सिद्ध किया कि बुद्धि जो है दो लोगों में बराबर नहीं होती? आपके ऑप्शन में दिया है फ्रांसिस गाल्टन ने, जीन पियाजे ने, अब्राहम मैस्लो ने या फिर जेबी वॉटसन ने। चलिए आप सभी लोग उत्तर करें। देखिए, फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि का पहली बार अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि बुद्धि जो है दो लोगों में बराबर नहीं हो सकती, चाहे वह जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस गाल्टन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन संभव हो। यह परिभाषा जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? चलिए, महत्वपूर्ण परिभाषा है। परिभाषा एक बार फिर से देखेंगे। वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन संभव हो। यह परिभाषा जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? चलिए, वैयक्तिक विभिन्नता की महत्वपूर्ण परिभाषा है। आपको बताना है कि यह परिभाषा जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। आपके ऑप्शन में दिया है ड्रेबर ने, स्किनर ने, टायलर ने या फिर गाल्टन ने। चलिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन संभव हो। यह परिभाषा जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह महत्वपूर्ण परिभाषा है स्किनर की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, परिभाषाओं से भी आपके परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न आना लगभग निश्चित है। इन्हें आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। यहाँ से 1 से 2 परिभाषाएं निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। चलिए, यह भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। एक व्यक्ति अपने समूह के औसत शारीरिक मानसिक गुणों से जो विभिन्नताएं रखता है उसे वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। यह परिभाषा जो है किसकी है? देखिए, वैयक्तिक विभिन्नता से जो है 2-3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं आती हैं और 2-3 जो परिभाषाएं हैं उसको हमने इस प्रैक्टिस सेट में कवर किया है। आप तीनों ही परिभाषाओं को नोट कर लें। निश्चित ही यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनना लगभग निश्चित है। चलिए, आपको बताना है कि एक व्यक्ति अपने समूह के औसत शारीरिक मानसिक गुणों से जो विभिन्नताएं रखता है उसे वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। यह परिभाषा जो है किसकी है? गाल्टन की, स्किनर की, जेम्स ड्रेबर की या फिर टायलर की? चलिए, यह महत्वपूर्ण परिभाषा है जेम्स ड्रेबर की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। चलिए, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है वैयक्तिक विभिन्नता की। पूछ रहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना साफ है कि वैयक्तिक विभिन्नता जो है सार्वभौमिक प्रतीत होती है। यह परिभाषा जो है किसने दी है? थॉर्नडाइक ने, गैसल ने, स्किनर ने या फिर टायलर ने? चलिए, वैयक्तिक विभिन्नता से 1-2 प्रश्न जो है लगभग प्रत्येक परीक्षा में ही आते हैं। आप लोग नोट्स कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। चलिए, परिभाषा दी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना साफ है कि वैयक्तिक विभिन्नता जो है सार्वभौमिक प्रतीत होती है। यह परिभाषा जो है किसने दी है? थॉर्नडाइक ने, गैसल ने, स्किनर ने या फिर टायलर ने? तो देखिए, यह महत्वपूर्ण परिभाषा है टायलर की।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। गाल्टन ने वैयक्तिक विभिन्नता के कितने प्रकार बताए हैं? चलिए, फ्रांसिस गाल्टन ने वैयक्तिक विभिन्नता के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन ए में दिया है 2 प्रकार, बी में दिया है 3 प्रकार, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 5 प्रकार। आपको बताना है कि गाल्टन ने वैयक्तिक विभिन्नता के कितने प्रकार बताए हैं। देखिए, गाल्टन ने वैयक्तिक विभिन्नता के 4 प्रकार बताए हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता और व्यक्तिगत विभिन्नता, ये 4 प्रकार की वैयक्तिक विभिन्नता बताए हैं गाल्टन ने। आगे चलेंगे। हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कैटल के द्वारा, गाल्टन के द्वारा, टर्मन के द्वारा या फिर पियर्सन के द्वारा? चलिए, आया हुआ प्रश्न है, आपको बताना है कि हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए, आपको बताना है कि सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? टर्मन को, पावलाव को, कोहलर को या फिर गाल्टन को? चलिए, सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है गाल्टन को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। वैयक्तिक विभिन्नता के जनक हैं। ऑप्शन ए में दिया है फ्रांसिस गाल्टन, बी में दिया है आशुबेल, सी में दिया है गुथरी और डी में दिया है स्किनर। चलिए, वैयक्तिक विभिन्नता के महत्वपूर्ण पोर्शन को कवर करने का प्रयास किया गया है। यहाँ से आपके एग्जाम में हो सकता है 1 से 2 प्रश्न निश्चित ही पूछ ले। आपको बताना है वैयक्तिक विभिन्नता के जनक कौन हैं? फ्रांसिस गाल्टन, आशुबेल, गुथरी या फिर स्किनर? चलिए, वैयक्तिक विभिन्नता के भी जनक हैं फ्रांसिस गाल्टन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। विकास का अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है कि विकास का अधिगम का सिद्धांत है यह किसने दिया है? रिचर्डसन सीयर्स ने, होबिंगहॉर्स्ट ने, वुडवर्थ ने या फिर स्किनर ने? देखिए, विकास का अधिगम का सिद्धांत दिया है रिचर्डसन सीयर्स ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को बिल्कुल नोट कर लीजिए। विकास का अधिगम का सिद्धांत दिया है रिचर्डसन सीयर्स ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय यदि आपसे पूछता है तो आपका उत्तर होबिंगहॉर्स्ट होगा। आगे हमने प्रश्न को लिया हुआ है, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रहे विकास का अधिगम का सिद्धांत रिचर्डसन सीयर्स और विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय किसने दिया है? तो होबिंगहॉर्स्ट ने। चलिए, विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय किसने दिया है? दोनों क्वेश्चनों को हमने एक साथ रखा जिससे आपका जो डाउट है वह पूरी तरह से क्लियर हो सके। हमने अभी आपको बताया कि विकास का अधिगम का सिद्धांत दिया है रिचर्डसन सीयर्स ने और विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय होबिंगहॉर्स्ट ने दिया है। दोनों क्वेश्चन को हमने एक साथ रखा है जिससे आपका जो डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो देखिए, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी हमने बताया कि विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय किसने दिया है, तो आपका उत्तर था होबिंगहॉर्स्ट ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, यह महत्वपूर्ण परिभाषा किसने दी है? चलिए, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, यह परिभाषा किसकी है? हर्लॉक की, वुडवर्थ की, स्किनर की या फिर गैसल की? देखिए, वुडवर्थ ने कहा था कि बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह परिभाषा है वुडवर्थ की।
क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रिचर्डसन सीयर्स ने, स्किनर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, यह परिभाषा जो है किसने दी है? देखिए, यह महत्वपूर्ण परिभाषा है, स्किनर की महत्वपूर्ण परिभाषा है। आपके एग्जाम में 1 से 2 बार जो है पूछी जा चुकी है। आप इन्हें भी जो है अपने नोट्स में नोट्स कर लेंगे। देखिए, स्किनर ने ही कहा कि विकास जो है अचानक नहीं होता। देखिए, वृद्धि की दिशा जो है निश्चित नहीं होती, लेकिन विकास जो है अपने निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है, यह परिभाषा जो है किसने दी है? देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता और विकास को आज हमने कवर करने की कोशिश की है। चलिए, आपको बताना है कि विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है, यह परिभाषा जो है किसने दी है? मुनरो ने, हरलाक ने, गैसेल ने, या फिर गिलफोर्ड ने? देखिए, यह महत्वपूर्ण परिभाषा है हरलाक की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हरलाक ने कहा था कि विकास जो है क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप जो है नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। चलिए, यह कहा था हरलाक ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। विकास एक अवधारणा से बढ़कर है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन तथा शरीर रचना, अंग विश्लेषण, व्यवहारात्मक इन 3 रूपों में मापन किया जा सकता है। यह परिभाषा जो है किसकी है? आपके ऑप्शन में दिया है स्किनर की, वॉटसन की, हरलाक की, या फिर गैसेल की। चलिए, एक बार फिर से परिभाषा को देखेंगे। विकास एक अवधारणा से बढ़कर है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन तथा शरीर रचना, अंग विश्लेषण, व्यवहारात्मक इन 3 रूपों में जो है मापन हो सकता है। देखिए, यह कहा था जो है गैसेल ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह महत्वपूर्ण परिभाषा है गैसेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का नाम है। विकास की यह परिभाषा जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? चलिए, आपको बताना है कि विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का नाम है। विकास की यह परिभाषा जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? मुनरो ने, गैसेल ने, हरलाक ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, मुनरो ने कहा था जो है विकास भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का नाम है, तो यह परिभाषा है मुनरो साहब की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सूचित करें। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, और एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर देंगे। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी का क्लास में लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।